ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 हृदय में श्री भगवान। श्री शुकवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टा स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जे दममोघस्तृष्टिर्यथाप्ययात् प्रागव्यवसाय बुद्धे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्रकट के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववर्त पुनर्निर्माण कर सके। तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मा की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा श्री भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण श्री भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। जीव की यह विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक में पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शमन श्री भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद्भागवतम के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है तथा साथ ही श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। क्यों ही यह विस्मृति दूर हो जाती है, त्यों ही व्यावसायिक बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और श्रीमद्भगवद्गीता 2.41 में भी उल्लेख हुआ है। जीव के सुनिश्चित ज्ञान से श्री भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः श्री भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। श्रीमद्भगवद्गीता 13.14 बल देकर कहती है कि श्री भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुख तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले श्री भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ हैं, और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त हैं। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होने वाली बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य इस चेतना प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर बाहर आना और श्री भगवान की असली प्रेम भक्ति को प्राप्त होना। जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है, ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाली सेवा का प्रतिरूप है, और यह तथाकथित परोपकार से भिन्न है, जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से भरा होता है। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं होती है, अपितु यह मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा होती है। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नाभिर्ध्यायति धीर पार्थै परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनयाशयानः। वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के सपनों में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। वह इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सुविधाओं से भी संतुष्ट नहीं होता, जहां उसने प्रकृति के संसाधनों का शोषण अपनी शक्ति के अनुसार महत्तम मात्रा में किया है। वह चंद्रमा या शुक्र लोक में भी वहां के संसाधनों का दोहन करने हेतु जाना चाहता है। लेकिन श्री भगवान ने श्रीमद्भगवद्गीता 8.16 में इस ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों तथा अन्य प्रणालियों के ग्रहों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है, और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुखों तथा यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों से सुरक्षित नहीं है। श्री भगवान का कहना है कि ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक जैसे सर्वोच्च लोक भी, फिर स्वर्गलोक जैसे अन्य लोकों का तो कहना ही क्या, रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्ध जीव सकाम कर्म के नियमों से जकड़े हुए हैं, अतः वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हों। असली सुख तो श्री भगवान के राज्य में है, जहाँ जीव को ये भौतिक कष्ट सहन नहीं करने होते। अतः जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक हैं। मनुष्य देश में या अन्यत्र, इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी मौलिक इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। श्री सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में तथाकथित स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। ना तो कोई भौतिक ग्रह शाश्वत है, ना वहाँ पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं ही शाश्वत हैं, अतः उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने हेतु वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए। अतः कविर्नामसु यावदर्था स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धिन्यथार्थे नयतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्यावहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तात्पर्य, भागवत धर्म या श्रीमद्भागवतम की विचारधारा सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को
समय का अपव्यय मात्र मानते हैं। सारा ब्रह्मांड, या यूं कहें कि सारा भौतिक अस्तित्व जगत के रूप में गतिशील है, ताकि योजना बनाने हेतु मनुष्य की स्थिति अत्यंत विश्रामदायक या सुरक्षित बनी रही। लेकिन सभी लोग देखते हैं कि यह संसार ना तो विश्रामदायक है और ना ही सुरक्षित है, तथा विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि प्रमत्त हैं। यह समस्त भौतिक सृष्टि केवल नामों का भ्रमजाल है। वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामग्री, कारें, बंगले, मिलें, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि श्री भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है, अतः वह ऐसी परिस्थिति के लिए अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता, जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, बल्कि जो सिर्फ मायाजाल है, जिनका महत्व समुद्र की तरंगों के बुलबुलों से अधिक नहीं है। बड़े बड़े राजा, नेता या तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे कि इतिहास में उनके नाम निरंतर बने रहें, किंतु वे कालक्रम में भुला दिए जाते हैं और वे इतिहास में एक अन्य युग को स्थान दे देते हैं। परंतु भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति किस तरह क्षणभंगुर समय की उपज है। काम कर्मी को संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। इस भौतिक जगत में सुख की योजना बनाने में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों न खर्च करे। अतः वैसा अध्यात्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे यहाँ सचेत किया जाता है कि वह सकाम कर्मियों के बाह्य स्वरूप से मोहित न हो। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रीमद् भागवतम में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है, वह अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्यों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने हेतु या बुरे व्यवहार का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने हेतु तैयार करती है। उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे व्यवहार हैं, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति अत्यावश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्मित है। अतः मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके श्री भगवान को भार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को भौतिक भोग के पीछे मुग्ध होने जैसे अन्य किसी कार्य में न लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकवादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए कहा गया है, जिससे यदि सादा जीवन तथा उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव ही हो, तो वह अपने दृढ़ संकल्प से बिल्कुल भी नहीं डिगे। विश्व के तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए एक आत्मघाती नीति है, क्योंकि इस नीति से जीवन का परम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्तकामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य को सहयोग दे। ध्यान रहे कि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अध्यात्मवादी के लिए कार्य पद्धति की विवेचना अगले श्लोक में की गई है। सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे हि उपवर्हणै किं सत्यंजलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्वकल्पकलादौ सति किं गुकूलैः। जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं, तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाँह का उपयोग कर सकता है, तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है, तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है हो, तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य, शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानवीय शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है, तो फिर वह लेटने हेतु कोमल गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है। यदि वह बिना तकिए के ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी कोमल बाहों का उपयोग कर सकता है, तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें, तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामग्री बनाने की बुद्धि नहीं है। फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन व्यतीत करने लगे, या कि मनुष्य नग्न होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की भावना से विहीन हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, फिर तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है, वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक उत्तम है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए संबंधों की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थक
सार्थकता का बोध होना चाहिए। इसे मृग मरीचिका के समान मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान ढूंढ निकालने का प्रयास करना चाहिए। परिष्कृत पशु सभ्यता से युक्त आत्मतृप्ति, जिसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति हो, भ्रम है और ऐसी सभ्यता सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया के पास में बंधा हुआ है। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते थे। वे कुटियों तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं। श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदस्थ मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषयक प्रभूत ग्रंथ छोड़ गए हैं, जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बताते हैं। वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे। तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो बहुत दूर रही, तो भी उन्होंने हमें आत्म साक्षात्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अभी तो वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली सनातन धर्म की पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय समापन हेतु पर्याप्त आदेश हैं और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया जाता है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है। इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। चिराणि किं पथिं न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृताः सरितोऽप्युशुष्यन् रुधा गुहा किमुदितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मधान्धान्। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते हैं? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अपदान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या क्या अब सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? तात्पर्य, संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर अर्थात दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने हेतु। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के वास्तविक लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। सनातन धर्म की प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसे माने और बिना मांगे उन्हें भोजन वस्त्र इत्यादि प्रदान करें। इसलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ हेतु कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे, जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्वप्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वत्तापूर्ण गोष्ठी। स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्री जीव गोस्वामी ने की तथा श्री रूप गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी की समाधियां भी यहीं स्थित हैं। वे सारे मानव समाज के लाभ के लिए दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने, जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुखपूर्वक अप्रतिबद्ध जीवन व्यतीत करके अन्य व्यक्तियों के ऊपर भार बनकर रहना। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि वे अपने भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ न जाए, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपनी आर्थिक समस्या हल करने हेतु इस वृत्ति को अपनाते हैं। कलयुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थिति वश सन्यासी बन जाता है, तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है। तो भला वे क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेंगे जो 100% उनकी सेवा में लीन रहता है। एक सामान्य स्वामी भी अपने सेवक की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत जीव के जीवन की आवश्यकताओं की ना जाने कितनी चिंता करते होंगे। सामान्य नियम यह है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कॉपीन धारण करे। वह इसे सड़क में पड़े चिथड़ों से प्राप्त कर लेता है। जब वह भूखा हो तो वह किसी उदार वृक्ष के समीप जाए जो उसे फल देगा, और जब उसे प्यास लगे तो वह बहती नदी से जल पी ले। उसे विश्रामदायक घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा ढूंढ ले और जंगली पशुओं से भयभीत न हो। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सबके हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान बाघों तथा अन्य जंगली पशुओं को आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्त को परेशान न करें। भक्त श्री चैतन्य के महान भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे।
और संयोगवश एक बड़ा विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनको मिलने जाता था सर्प से भयभीत था और उसने यह सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दें। क्योंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते थे, अतः हरिदास ठाकुर ने उनका हित देखकर प्रस्ताव मान लिया। किंतु जो ही ऐसा तय हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबकी उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। श्री भगवान, जो कि उस सांप के हृदय में विवास करते थे, के आदेश से उस सांप ने हरिदास को वरीयता प्रदान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। इस प्रकार यह एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि श्री भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से सभी परिस्थितियों में श्री भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया है जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हो। श्रीमद् भगवद गीता 16.5 में भी इस अवस्था का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य को दैवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति अर्थात भौतिक संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर भौतिक संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। सन्यासी को सदा अकेला रहना चाहिए और उसे निर्भीक होना चाहिए। मनुष्य को कभी अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए। यद्यपि वह कभी अकेला होता नहीं, श्री भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, परंतु जब तक मनुष्य मान्य विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को इस आश्रम की प्रक्रिया से शुद्ध होना चाहिए। इस तरह उसे सर्वत्र श्री भगवान की प्रतीति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रह जाएगा, भले ही उसके साथ कोई न रहे। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा सच्चरित्र बन सकता है यदि वह प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करके तथा श्री भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है। एवं सचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है, अतः वे जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में पुष्टि की गई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है। अतएव जो योगी है वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तथ्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्धजीव भ्रम की ही सेवा करने की सोचता है। बद्धजीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधियों यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने आप को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही एक भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूढ़ पशु ऐसे भ्रम के शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं। यद्यपि वहाँ पानी नाम मात्र भी नहीं होता, लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं होता, अतएव कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि पानी जैसी वस्तु होती ही नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता तो है, लेकिन समुद्रों और महासागरों में होता है, किंतु ऐसे विशाल जलागर मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। अतः मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है। किंतु जिस मूढ़ व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर शाश्वत काल तक स्थिर नहीं रहता है और इस क्षणिक शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं यथा पत्नी, संतान, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें यह रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि जो भी जीवन के इन क्लेशों तथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा पाना चाहता है, उसे परम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.65 में भी सुझाव दिया गया है। यदि हम सचमुच अपने पति जीवन का अंत चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता 18.61 स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त होता है और माता भी बालक से आसक्त रहती है, किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है तो वह क्रमशः माता से विलग होता जाता है। अतः माता चाहती रहती है कि बालक उसकी कुछ ना कुछ सेवा करे। वह स्वयं भी उस बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, भले ही बालक भूल गया हो। इसी प्रकार जो कि हम श्री भगवान के अंश हैं, श्री भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं।
किंतु हम ऐसे पदजीव हैं कि उनकी चिंता नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दें और श्री भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही अंतिम सत्य हैं। वास्तव में हम उनके लिए उसी प्रकार लालायित रहते हैं जिस प्रकार बालक माता को ढूंढता रहता है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदयों में विद्यमान हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पूजा स्थलों पर तथा यथा मंदिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में न जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी श्री भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि श्री भगवान तो सर्वव्यापी हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश विज्ञान सीखने के केंद्र हैं। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती, जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन असहाय हो जाता है। ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकवाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने का विविध योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयास भ्रामक ही होते हैं। अतः लोग एक एक करके अयोग्य और अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की संगति को दूर करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं होता है। कस्ताम त्वनाद्य तृतीय परानुचिंतामृते पशून सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्म जाने परितापांजुषाणम्। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। तात्पर्य, वेद में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं, वे उन पशुओं के समान हैं जो उन्हें पशुवध केंद्रों की ओर ले जाने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे जा रहे हैं। पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य होकर नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकवादी लोग सदैव ही इन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यदि भी श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ द्वारा मोहग्रस्त होता है तब तक वह उन सभी देवताओं के किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो आखिरकार भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध आध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतः वह सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में उनके साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहता है। ये वह अवस्थाएं हैं ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। पिछले श्लोक में यह सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक कदम आगे है, जिस प्रकार की श्री भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दिशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की इस विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के गृह के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। ये यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व जन्मों के अनुसार कोई योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने स्वयं के कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। श्री भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे सचमुच सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को भी वे स्वयं अपने धाम वापस ले जाते हैं। केचित् सदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ते। अनुलोक शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान करते हैं। तात्पर्य, सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण बीच की अंगुली से अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता या लगभग 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित श्री भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त है। नीचे के दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर और वहां से लेकर नीचे के बाएं हाथ तक उनमें क्रमशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन का अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाले श्री भगवान के पूर्ण अंश। इसी प्रकार कमल, शंख इत्यादि प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए हुए श्री भगवान के अनेकानेक रूप हैं और वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं।
जैसे कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकीर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के ये 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक ग्रह मंडल में शिव भगवान का एक अवतार होता है, जिनका परव्योम के नाम से पुकारे जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। इनके अतिरिक्त भी शिव भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और इनमें से प्रत्येक का परव्योम में विशिष्ट ग्रह होता है, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। श्री भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न एवं अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण से भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। प्रसन्न वक्त्रम नलियनाय तीक्ष्णम कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण्मयांकृतम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। उनका मुख इनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे दीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। उन्नीदृहत पंकज कर्णी कालये योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभरत्न कंदरम लक्ष्म्या वनमालयाचितम। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य शिव भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण शिव भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अपव्ययों से नहीं बना है, अन्यथा वह शिव भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह परव्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। विभूषितम में खलयांगुलीयकैर्महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामला कुञ्चित नीलकुन्तलैर्विरोचमानाननहासपेशलम्। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भलीभांति सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी में सर्वाधिक सुंदर पुरुष हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने हेतु करते हैं कि श्री भगवान पूजा की सुविधा हेतु भक्त की कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वे यथार्थ में और स्वरूपतः परम पुरुष हैं। परम सत्य का निराकार पहलू उनका विकिरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के विकिरण हैं। अदीन लीलाहसितेक्षणोल्लसद्भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुगृहम् ईक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरं यावन्मनोधारण्ययावतिष्ठते। श्री भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन श्री भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इस दिव्य रूप पर एकाग्र करे। तात्पर्य श्रीमद्भगवद्गीता 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से अभिमुख होता है, लेकिन शिव भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। अतः निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। निर्विशेषवादी शिव भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतः वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। इसी कारण से श्रीमद्भागवतम में प्रामाणिक विधान दिया गया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता हेतु उसे अपना ध्यान श्री भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के पश्चात अर्थात निवृत्त हो जाने पर या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है, तब वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने हेतु योग्य बन जाता है। अतः भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अतः दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे
स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वह काम वासना है, और यह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, संतान, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुड़ जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है और मिथ्या अहंकार का भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है, और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। मानो समुद्री लहरों पर तैरना फेन हो, जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे ही क्षण उसी प्रकार लुप्त भी हो जाता है जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं। बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जिसका सारांश लाभ स्वपूजन, प्रतिष्ठा तथा ख्याति इन 3 शीर्षकों से दिया गया है। सारे बद्ध जीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे प्रमत्त बने रहते हैं, और मनुष्य यह स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस सीमा तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन के हर कौर से मनुष्य की भूख मिटती जाती है, उसी प्रकार उसे पता चलना चाहिए कि वह काम वासना से किस सीमा तक मुक्त हुआ है। भक्ति योग की प्रक्रिया से यह काम वासना अपने विविध रूपों सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग व भगवत कृपा से ज्ञान तथा वैराग्य तथा उत्पन्न होता है। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित ना भी हो, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना, और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया है वह ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्ध जीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित हैं, तो वह उनसे अपना संबंध तोड़ लेता है। ज्ञान की अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्त कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि अध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धनी परंतु अज्ञानी पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं यथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया है। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही हो, उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जिसने यह अवस्था प्राप्त नहीं की है, उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा श्रीमद्भागवतम के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा यह संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने हेतु शक्तिमान होना चाहिए। इस तरह शुद्धि परिष्कार का अर्थ है क्रमशः काम वासना से मुक्त होना, और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा श्री भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि पहले वह स्वयं यह देख ले कि काम वासना से वह कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने श्री भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान का प्रयत्न करे। श्रीमद्भागवतम का 10वां स्कंद श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। ऐसे अनेक नवदीक्षित हैं जो तुरंत ही 10वें स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, और इसमें भी विशेष रूप से वे 5 अध्याय जिनमें श्री भगवान की रासलीला का वर्णन है, यह निश्चय ही अनुचित है। श्रीमद्भागवतम के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने श्रीमद्भागवतम के नाम पर विषय जीवन में लिप्त होकर उत्पात मचा रखा है। श्रीमद्भागवतम को इस तरह लांछित करने का कार्य तथा कथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व की कोई भागवत वचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम विषयों से निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं, यथा यथा धीश शुद्ध्यति विषय लांपट्यम त्यजति तथा तथा धारयेदिति चित्त शुद्धि तारतम्येनैव ध्यान तारतम्य मुक्तम। और जो ही कोई बुद्धि की शुद्धि से काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात दूसरे शब्दों में श्री भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि जो लोग अब भी काम वासना में आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी श्री भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतः उन्हें अपने आप को श्रीमद्भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादि यावत् स्थितं कदाभृता जितं स्थानमपोद्य धारयेत् परं परं शुद्धयति धीर यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया से भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, जब जांघों पर, तब जांघों पर, और क्रमशः ऊपर की ओर उठाते जाएं। मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तात्पर्य, श्रीमद्भागवतम में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है, वह किसी निराकार या शून्य पर मन को स्थिर करने की विधि नहीं है। ध्यान को तो परम भगवान के व्यक्तित्व पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो, या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप हो।
विष्णु रूप का प्रामाणिक विवरण प्राप्त है और मंदिरों में अर्चा विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप हैं। इस प्रकार मनुष्य अर्चा विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्कुराते मुखमंडल तक आना चाहिए। भागवत विचारधारा के अनुसार श्री भगवान का रास नृत्य श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है, क्योंकि श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मुस्कुराते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे। अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में श्री भगवान की लीलाएं समझने हेतु हम अतिशीघ्रता नहीं करें। श्रेष्ठकर यही होगा कि हम श्री भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी जल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चन विधि से शुद्ध हो जाते हैं। तो हम श्री भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं इत्यादि जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं, ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल देखते हैं या श्री भगवान की रासलीला का श्रवण करते हैं, तब हम उनके कार्यकलापों का रसास्वादन कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में रासलीला को 10वें स्कंद में उद्धृत किया गया है, अध्याय 29-34। मनुष्य श्री भगवान के दिव्य रूप पर अपने चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वह चरण कमलों पर हो या पिंडलियों या जंघाओं अथवा वक्षस्थल पर, वह उतना ही शुद्ध होता जाता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त होता जाता है। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई रहती है। श्री भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का परम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या श्री विष्णु के अर्चा विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए श्रेष्ठकर होगा कि वे श्री भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वे श्री भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, जबकि भक्तों को मंदिरों में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते। अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। यावन् जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगा तावस्तवीया पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रयतात्मरेत। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के पश्चात श्री भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य, परमेश्वर समस्त जगत के दृष्टा हैं, चाहे वह भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगी शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। सारे जीव भी उनकी तरह शक्ति हैं और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त निवास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से श्री भगवान से अभिन्न हैं, किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों द्वारा बद्ध हो जाते हैं। क्योंकि सारे जीव श्री भगवान के स्वरूप हैं, अतः वे चाहते हैं कि सभी जीव उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु तो सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीवबद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। ऐसा उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। उनमें से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे श्री भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन का वास्तविक उद्देश्य श्री भगवान के संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और श्री भगवान के प्रियमयी सेवा पर कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें श्री भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनि भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि चाहे जिस प्रकार से भी हो सके श्री भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें। अल्पज्ञानी नौसिखियों द्वारा निर्विशेष रूप या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार रूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोग, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है, वह श्री भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। जो ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में दैवी गुणों का विकास हो जाता है और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिप्रद आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार
मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। स्थिरं सुखं चासनमा स्थितो यतिर्यदा जिहासुरेममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्छेन् मनसा जितासुः। हे राजन, योगी जब भी इस मानवीय ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान के विषय में व्यग्र हुए बिना सुविधापूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 8.14 में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्णतः लगा रहता है और जो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता रहता है और श्री भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है, ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर को त्यागने के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 8.23 से 26 में हुआ है। लेकिन ये उपयुक्त क्षण उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छानुसार शरीर का त्याग कर सके। ऐसे योगी को मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। मन को सहज भाव से श्री भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सेवा से क्रमशः समस्त इंद्रियां स्वतः श्री भगवान की सेवा में लग जाती हैं। परम सत्य से तदाकार होने का यही मार्ग है। मना स्वबुद्धया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत ततात्मात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त करता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तात्पर्य, मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकवादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति हेतु कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति आणविक अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग में के अंतर्गत कार्य करता है तब वह जीवन में संपूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवधाम वापस जाने हेतु आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। अतः मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि श्री भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव सर्वदा परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, उन्माद तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है और ये सब के सब भौतिकता से प्रभावित हैं। किंतु यह समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और उचित स्रोतों से इसका अन्वेषण करने हेतु अपनी बुद्धि दौड़ाता है तो उसे शिव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का पता लगता है। तब बुद्धि शरीर के उपयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से इसे सेवा न करके भौतिकवादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से शिव भगवान की सेवा में लग जाता है। शिव भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन शिव भगवान में तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु शिव भगवान के द्वारा दिव्य रूप से भी देखा भी जाता है। जब जीव शिव भगवान द्वारा प्रत्यक्षतः देख लिया जाता है तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तब जीव अपनी भ्रामक दृष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है, लब्धोपशांति और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। न यत्र कालो निमिषा पर प्रभु कुतोनु देवा जगताम ईशिरे न त यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महाप्रधानम। उसे लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में निर्विनाशकारी काल के सर्वोपरिता नहीं रह पाती, जो काल उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस अवस्था में ना तो भौतिक सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारण सागर अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। तात्पर्य, विनाशकारी काल जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर स्वर्गीय देवताओं को भी नियंत्रित करता है, वह आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता।
काल का प्रभाव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों के रूप में प्रकट होता है और भौतिक अवस्था के चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में ब्रह्मलोक तक भी, जहाँ निवासियों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है, तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। विभिन्न देवताओं या संसारी द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव आसुरी प्रभाव से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर को बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भक्त गुणातीत होता है, अर्थात भक्त भौतिक सतो, रजो तथा तमो गुणों से परे होता है। इस प्रकार मैं जहाँ तक जा सकता हूँ उसका स्वामी हूँ, ऐसा मिथ्या अहंकार वहाँ नहीं उठ पाता। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब इसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतः प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। इसके विपरीत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने हेतु निर्देशित करती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में ना तो भौतिक सृष्टि रहती है, ना ही भौतिक प्रकृति के लिए कोई कारण सागर रहता है। उपयुक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह अध्यात्मवादी की परम चेतना की उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होती है। ऐसे अध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। निर्विशेषवादियों का परम लक्ष्य या गंतव्य रहता है परम परव्योम की ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तों का अंतिम लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह। भक्तों को उपयुक्त स्थिति का अनुभव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए सक्रिय होने के हेतु दिव्य रूप पाकर होता है, लेकिन निर्विशेषवादी श्री भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता। अभी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक स्वलिंग के रूप में विलीन होकर रहता है। श्री भगवान पूर्णता, शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप है, जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वत तथा ज्ञानमय है। वैकुंठ ग्रह भी शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप है। अतएव श्री भगवान के वे भक्त जिन्हें श्री भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, वे भी शाश्वत, ज्ञानमय तथा आनंदमय शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। श्री भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं, और यह दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या श्लोक में की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है, किंतु इनमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है। अन्य 2 विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में अक्षम रहते हैं, भले वे ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंचा सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। पदम पदम वैष्णवा मवनन्ति तद् यद्नेति नेति ततो श्रीविश्रवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदयोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतः वह परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रहता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अभी तो श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तत्पर श्रीमद् भगवद गीता में धाम मेरा धाम का कई बार उल्लेख किया गया है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्योम असीम है, जिसमें स्थित ग्रह वैकुंठ या श्री भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम पर जो भौतिक आकाश से तथा इसके साथ आवरणों से बहुत दूरी पर है, वह ना तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, न ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि यह ग्रह स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक तेजस्वी हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का श्री भगवान के साथ पूर्ण रूप से मेल होता है, अथवा दूसरे शब्दों में वे श्री भगवान को अपने एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सुहित मानकर सदैव श्री भगवान के विषय में सोचते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा सहित सारे संसारी प्राणियों की कोई चिंता नहीं करते, केवल उन्हें ही निश्चित रूप से वैकुंठ ग्रहों के विषय में स्पष्ट दृष्टि या धारणा हो सकती है। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के परिपूर्ण निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते, और ना ही वे ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय गवाते हैं। वे ना तो स्वयं को शिव भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, ना यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है, या कि ईश्वर है ही नहीं, या जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतरित होते हैं तब वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। ना ही वे किसी स्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार से अवरोधक होते हैं। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने आप को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने हृदय में मोक्ष की भावना
छिपाए रखकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। वे खुले व्यभिचार द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को भी मार्गच्युत करते हैं जो निरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यभिचारी होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यभिचारी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा अध्यात्मवादियों की सूची से विलक कर दिए गए हैं। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पदम कहलाती है क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान इस वैकुंठ लोक की किरणें हैं। श्रीमद् भगवद गीता 14.27 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति शिव भगवान के शरीर पर आधारित रहती है और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है, अतएव प्रत्येक वस्तु शिव भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के पश्चात उन्हीं में विलीन हो जाती है। अतएव उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। शिव भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गंवाता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि परब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में घुसे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को शिव भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि वह अपने आप को तथा हर वस्तु को शिव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में शिव भगवान का दर्शन करता है और शिव भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद उसकी इस धारणा के कारण पूछता है कि शिव भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। इत्थमुनस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान द्रवीर्य सुरंदिताशया स्वपार्षणे नापीणे गुदम तत्तो नीलम स्थानेषु षट शून्यमय जितक्लमः। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राणवायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य, ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.54 में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह अलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती हैं और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज यथा तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है और भौतिक विज्ञान की ऐसी शुद्ध उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को चुनौती देने का प्रयत्न करता है जो क्षण भर से भी कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। सुस्थित आत्मा या ब्रह्मसिद्ध आत्मा अच्छी तरह समझता है कि परम ब्रह्म या शिव भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव हैं और वह स्वरूप से जीव परम पूर्ण का ही अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेवक के दिव्य संबंध के रूप में शिव भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण से वह शिव भगवान की श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। सक्षम योगी जिसने योग पद्धति की स्वीकृति विधि द्वारा प्राणवायु को भलीभांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार देह त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः 6 स्थानों चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। वह स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौहें तथा ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने हेतु न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास आध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचल करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक व्यायाम की कला में निपुण नहीं होता है। इन दिनों शिव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। नाभ्याम स्थितं ऋग्धिरोप्य तस्माद्दान गत्यो रसितं नयेन मुनिः तत्तोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालु मूलम शनकैर्नयेत। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तात्पर्य, वायु की गति के 6 चक्र होते हैं। बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान त्याग कर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है
वह स्वाधिष्ठान चक्र या प्राणवायु का शक्ति आगार है और उसके ऊपर नाभिक के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान का अन्वेषण किया जाता है तो अनाहत चक्र मिलता है और इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालमूल पर स्थित किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। तस्मात् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षा स्थित्वा मुहूर्ता धर्मकुण्ठदृष्टेर्निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत परम गतः। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु को दोनों भौहों के बीच लाना चाहिए और तब प्राणवायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवधाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तो उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए और श्री भगवान में स्थिर हो जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और अपने घर भगवधाम वापस जाने की विधि की संस्तुति की गई है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। आयु तथा नृतत्व की मात्रा के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। श्रीमद्भगवद्गीता 9.20 में सबसे अधिक जीवन अवधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घायु की भी आवश्यकता नहीं होती। उसे भगवधाम वापस लौटना ही होगा। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता 2.59 में कहा गया है कि ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य अपने जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परम दृष्टा निवर्तते। जब तक मनुष्य आध्यात्म जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा यह प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार की विविधता से शून्य है, घातक है और जीवों को भड़काकर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। फलस्वरूप अल्पज्ञ लोगों को परम या परमेश्वर की कोई धारणा नहीं हो पाती। वे अपने आप को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला लें, किंतु वे विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। अतः वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। बहुत भक्तों को आध्यात्मिक जगत श्री भगवान तथा वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगति का पूरा ज्ञान रहता है। यहाँ पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है। अकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव है और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा शिव भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। यह परम शब्द तथा शिव भगवद्गीता में कई स्थानों पर आया परम धाम शब्द एक ही है। जो भी परम धाम को जाता है वह कभी इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। प्राणवायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। ये हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। सामान्यतया मनुष्य की मृत्यु के समय यह वायु मुंह से होकर निकलती है, किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जो योगी प्राणवायु को अच्छी तरह से वश में करता है वह सिर में ब्रह्मरंध्र को भेद करके प्राणवायु का त्याग करता है। अतएव योगी उपयुक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे कि प्राणवायु सहज ही ब्रह्मरंध्र से होकर फूट निकले। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। यदि प्रयासेन नृपारमिष्ठ्यं वा वैहायसानामुत यद्विहारम् अधिष्ठाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन या तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तात्पर्य, ऊर्ध्वलोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक इत्यादि हैं और वे सब महालोक के ऊपर हैं। इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और वे कण के समान लघु होने की शक्ति अणिमा सिद्धि या पंख से भी हल्का होने की शक्ति लघिमा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की महिमा सिद्धि, कोई आश्चर्यजनक वस्तु प्राप्त करने या कि इच्छानुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने हेतु स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की ईशत्व सिद्धि, या सारे तत्वों को वश में करने की विशत्व सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल न होने की शक्ति रखने की प्रकाम्य सिद्धि, या इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने कामवायसायिता सिद्धि हेतु कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की प्राप्त सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के निवासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती हैं। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने हेतु किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे पलक मारते ही एक ग्रह से दूसरे ग्रहों में इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासी तो निकटतम ग्रह तक भी यांत्रिक यान तथा
यथा अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ऐसे उच्च लोकों के प्रतिभान संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे लोकों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने हेतु उत्सुक रहता है, अतः वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार अल्पज्ञातात्मवादी उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकवादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की होती है, और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की द्योतक हैं। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षणभंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहें। इसके विपरीत भक्त तो परम भोक्ता शिव भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। शिव भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक की अद्यव्य है, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने हेतु मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है। भौतिकवादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, लेकिन भगवत धाम में कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता। इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, और जब वे ही इंद्रियां शिव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं, तो वे भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती। योगेश्वराणाम गति माहुरंतर बहिर्स्त्री लोकयाः पवनांतरात्मनाम न कर्म भिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्यात् पयोयोग समाधि भाजाम। अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर आबाद रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी यानी कि निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य: भौतिकवादी वैज्ञानिकों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्गलोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकवादी कार्यों द्वारा चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। जो अध्यात्मवादियों को स्थूल भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे महर, जन, तपह तथा सत्य लोकों में, और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। श्री नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का एक उदाहरण है, और श्री दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर श्री नारद मुनि या श्री दुर्वासा मुनि की तरह विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक आकाश तथा परव्योम के कुछ भागों की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकवादी व्यक्ति योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। वैश्वानरं याति विहायसा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथे निशोचिषा विधूत कल्कोत हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशैशुम्रमारम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्रीहरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तात्पर्य: ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहाँ पर शिव भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, यहाँ का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। तद्विष्मनाभिं त्वतिर्वर्त्य विष्णोरणीय साविर्जेनात्मनैका नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते। हे शिशुमार, यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है, और यह विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महरलोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4300000000 सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त हैं। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दयमानं सनिरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर्युष्टिधिष्णयं यद्द्वैपरार्ध्यं तदुपरारमिष्टम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है, और वह शुद्धात्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाली वायुयानों द्वारा सत्य लोक हेतु प्रस्थान करता है।
सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्थ अर्थात 154800000000 सौर वर्ष की अनुमानित की जाती है। तात्पर्य यहाँ यह संकेत किया गया है कि महरलोक, जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4300000000 सौर वर्ष अनुमानित की जाती है, वहाँ के निवासियों के पास वायुयान होते हैं जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक में पहुँचते हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमद्भागवतम हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत ही दूर हैं और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। श्रीमद्भागवतम के इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद्भागवतम को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद्भागवतम के कथनों की अवहेलना नहीं कर सकता, जबकि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री शुकदेव गोस्वामी हैं, जो समस्त वैदिक साहित्य के संकलनकर्ता, अपने पिता श्री व्यासदेव के पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। श्री भगवान की सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक व भौतिकवादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम रहते आए हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे की वस्तुओं को जानने हेतु भौतिकवादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही केवल स्वीकार कर लेना पड़ता है, क्योंकि वह ना तो आधुनिक विज्ञान की ना ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे, किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं, अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं तथा बद्धजीवों के समस्त दोषों से रहित हैं। आधुनिक विज्ञानी तो ऐसे बद्धजीव हैं जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अतएव उत्तम यही होगा कि श्रीमद्भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नतिर्नरचोद्वेग ऋते कुतश्चित् यच्चित् तोदः कृपया विदाम दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ कष्टों को भोग रहे हैं। तात्पर्य: भौतिकवादी स्वभाव के अल्पज्ञ व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं, अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों, अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के समीप होना होता है जिसने गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.2 में स्पष्ट कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जोर देते हुए कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वह सूर्यदेव को बताई गई थी, और यही ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ और मनु से राजा इक्ष्वाकु को भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु कालानुक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई। अतएव ज्ञान के सही अर्थ की पुनः स्थापना करने हेतु श्री भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया, क्योंकि श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण वह इसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता 10.12-13। किंतु ऐसे अनेक मूढ़ व्यक्ति हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के भाव को समझने हेतु अर्जुन के पच्चनों का अनुसरण नहीं करते। इसके बदले वे अपनी स्वयं की व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती हैं और वास्तविक समझ प्राप्त करने के मार्ग में रोड़े का काम करती हैं तथा अल्पज्ञों या शूद्रों को भ्रमित करने वाली हैं। यह कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए, क्योंकि यह बाध्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यह कि स्नातक हुए बिना कोई अधिवक्ता नहीं बन सकता। ऐसी बाध्यता किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होती, अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी प्रकार समझने हेतु अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और अपने घर भगवतां वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने हेतु तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकवादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहाँ सुख है ही नहीं। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोगों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहाँ दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आखिर ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपनी समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना है। तब भौतिकवादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी।
इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी तापों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसीलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं सताती, क्योंकि अपितु वह दयालु होने के कारण उन भौतिकवादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं, और इस प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने हेतु उनके समक्ष आता है। सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की सत्यता का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना ना बनाएं जहां सुख कोरी कल्पना है। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापोर्नलमूर्तिरत्वरं ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवतात्मना खं बृहदात्मलिंगम। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है, और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास में से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाता है, वह 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है तो वह अपने अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसा स्थान प्राप्त पाता है। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है, वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ स्वयं मुक्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है, जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर तथा परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छे के रूप में एक दूसरे के ऊपर या नीचे स्थित हैं, और इनमें से प्रत्येक में 7 आवरण हैं। जलमय अंश इन 7 आवरणों से परे होता है, और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण होता है। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करते हैं, वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छे के ऊपर शयन करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल के आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक होता है, जबकि कारण सागर का जल आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल के आवरण का उल्लेख हुआ है, वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है, वह भौतिक स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार की अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रतिक्रिया है जब तक भगवधाम के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त न हो ले। श्री श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के पश्चात प्रकृति का एक अंश महत्त्व कहलाता है। इस महत्त्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है, और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है, और इन स्वरूपों से विद्युत या ऊष्मा बनती है। ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है, और तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। यह सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर से का व्यास है। तब ब्रह्मांड के आवरणों का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं, और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। श्री भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वातावरण में प्रवेश करता है, जहाँ प्रत्येक वस्तु की एक ही आध्यात्मिक सत्ता है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जहाँ वह श्री भगवान जैसा ही रूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भक्ति में जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम च दृष्टया श्वसनम तो चैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकूत्यमुपैति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तात्पर्य, आकाश से पूरे सूक्ष्म आवरण है, जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास हैं। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्वलिंगों रूपी जीव सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भगवद्धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वम गुणसन्निरोधम। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। इस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, और इस तरह वह सत्वगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्त्व में विलीन हो जाता है, और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। इस तरह मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया जाएगा। श्री भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना
या अन्य रूप में श्री भगवान की देव प्रेममयी सेवा करने की यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हों तथा इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। यहाँ पर यह सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती हैं और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में। मन का संबंध सत्वगुण से होता है, अतएव यह देवमय कहलाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है तब जब मनुष्य श्री भगवान का सनातन दास बनने की धारणा में स्थिर हो जाता है। अतएव सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्व की यह भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। यह वसुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रवेश कराने में सहायक होता है। इस प्रसंग में हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि भक्तों के द्वारा क्रमिक उत्थान की उपयुक्त विधि यद्यपि प्रामाणिक है किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम तो लोग अब योगाभ्यास से ही अनभिज्ञ हैं। व्यावसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योगाभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। 5000 वर्ष पूर्व जब मानव समाज का स्तर पूर्ण रूप से वैदिक व्यवस्था के अनुसार था, तब यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को घर से दूर रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षण किया जाता था। किंतु आधुनिक मनुष्य इसे ठीक से समझ पाने में अक्षम है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया है। अंतिम प्राप्त होने वाले फल में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे प्रथम और मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। सारे जीव अपने अपने कर्मों तथा कर्म फलों के अनुसार विविध योनियों में विभिन्न प्रकार के बंधनों को भोग रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जो व्यक्ति भक्ति में थोड़ा उन्नत हो जाता है, वह श्री भगवान तथा गुरु की अहेतु की कृपा से श्री भगवान की सेवा की महत्ता को समझ सकता है। श्री भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट कराकर करते हैं, जो श्री भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए और श्री भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा जप द्वारा उसे सींच कर पल्लवित करे। अपराध रहित होकर श्री भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा जप की यह सरल विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी। श्री भगवान के पवित्र नाम जप की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है भगवान नाम का अपराध के साथ जप करना, दूसरी अवस्था है पवित्र नाम के जप की आभास अवस्था तथा तीसरी अवस्था है अपराध रहित भगवान नाम का जप। दूसरी अवस्था में ही, जो कि अपराध सहित तथा निरपराध के बीच की अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवद्धाम में प्रवेश करता है। यद्यपि शारीरिक रूप से बाह्य दृष्टि से वह भौतिक जगत में रहता हुआ प्रतीत होता है। निरपराध अवस्था प्राप्त करने हेतु उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना होगा। जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल श्री भगवान के राम कृष्ण के नामों के कीर्तन तथा श्रवण या 16 नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का क्रमबद्ध कीर्तन से नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्ति योग की लता बढ़ने लगेगी। सुव्यवस्थित रूप से पालन पोषण करने से यह लता इस सीमा तक बढ़ जाएगी कि यह ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है, तेजोमय आकाश या ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ती हुई आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाएगी, जहां वैकुंठ लोक कहलाने वाले असंख्य आध्यात्मिक ग्रह स्थित हैं। इन सब के ऊपर कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहां यह लता प्रवेश होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित श्री भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, तब श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वे भक्तों द्वारा व्यावहारिक रूप से आस्वाद्य होते हैं, भले ही वे इस लोक में रहे होते हों। भगवत प्रेम रूपी पक्व फल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्य में संलग्न रहते हैं, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। लेकिन इस काम में लीन भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, जिससे कि वह लता जो इतनी बड़ी हुई है छिन्न भिन्न न हो जाए। अतः उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की जा सकती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुसे जाने पर उसे विनष्ट कर देता है। दूसरा, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध न करने हेतु अपने आप को सावधान रखे, जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाढ़ बनाकर करता है। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार भी उग आए, अतः जब तक ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट न कर दिया जाए तब तक मुख्य लता या भक्ति योग की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। तथा वास्तव में ये खरपतवार हैं। भौतिक भोग आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना तथा कर्म तथा धर्म
अर्थ, काम व मोक्ष के क्षेत्र में अनेकानेक सांसारिक इच्छाएं। 5वां, अन्य खरपतवार भी हैं यथा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, वृथा की व्यस्तताएं, पशुवध तथा भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा। 6ठा, यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाए तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी, स्वस्थ लता ठिगनी रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे। 7वां, अतः भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वह ठिगनी नहीं रहेगी। 8वां, ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वह अपने इस अस्तित्व में भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है श्री भगवान के सतत संगति में जीवन का सुख निरंतर भोगना, और जिसने इसका स्वाद चख लिया है वह किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता। तेनात्मानमुपैति शांतम आनंदानंदमयोवसाने एताम गतिम भागवतीम गतो या तवै पुनर्नेह विसज्यतेंग। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तात्पर्य श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवतीम पूर्णता नहीं है। भागवत जन कभी भी श्री भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन नहीं होना चाहते। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ ग्रह में परमेश्वर की संगति की आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। भागवत भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में श्री भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्तिमय सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती है और वैकुंठ लोक के निवासी नित्य मुक्त आत्मा इस लोकी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करते। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्मज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में श्री भगवान के साकार रूप की प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा करने की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती हैं। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि नेतृत्व की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालियों में वापस ला देती है। इसी प्रकार जब भौतिकवादी सीमित भौतिक जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है तो वह या तो कारण सागर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्मज्योति के तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु ना तो कारण सागर और ना ही निर्विशेष ब्रह्मज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता तो श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्तिमय सेवा में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और यह वहां पर मुक्तात्माओं तथा श्री भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 8.15 में भी इसी की पुष्टि की गई है। जैसा कि श्री भगवान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मागण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के पश्चात इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी मोक्ष की अन्य विधि के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त 100% श्री भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं। इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वरदान देने वाली है। ये है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी श्री भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है और दूसरे शब्दों में वह श्री भगवान बनना चाहता है। यह कोई कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब उठता है, जिसके कारण उसे ना तो शांति मिलती है न संतोष। अतएव ना तो निर्विशेषवादी ना ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति परम पूर्ण से रहती है। अतः ब्रह्म में लीन होने या कुछ योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त का कोई आकर्षण नहीं रहता। ईश प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्णतः मुक्ति। बद्धजीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भक्त होना या स्वयं ईश्वर बनना या योगियों के समान शक्तिशाली बनना और कुछ भी पाकर या कुछ भी करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपयुक्त समस्त भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपयुक्त कर्म श्लेष मात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन
और योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित है। मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा से अर्थात भक्त के प्रेम के पात्र परमेश्वर के लिए प्रेम के साथ सेवा करने से भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त कर सकता है। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम का स्तर प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लीन रहना चाहिए। उसे श्री भगवान के से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए और संसार में प्रतिष्ठा पाने हेतु आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा न करके श्री भगवान की सेवा में ही लीन रहता है। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा और जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। एते श्रुतिते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणाः तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। तात्पर्य, परव्योम तक पहुंचने और इस प्रकार समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं। या तो भगवद्धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सद्यायुक्त या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि क्रमयुक्त। ये वेदों के कथनानुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि शतः अथ मर्त्यो मृतो भगवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.7 तथा तिर्चिभिः संभवन्ति बृहदारण्यक उपनिषद 6.2.15। जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, वे मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं और अर्चिलोक से होकर भगवद्धाम में प्रवेश करते हैं। ये वैदिक कथन श्रीमद् भागवतम के कथन का समर्थ करने वाले हैं और इनकी पुष्टि श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है, जो जोर देकर यह कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम अधिकारी ब्रह्मा से किया। पूर्व शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया और ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि को, श्री नारद मुनि ने श्री व्यासदेव को, तब श्री व्यासदेव ने श्री शुकदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया और इसी प्रकार आगे चलता रहा। इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है। चूंकि सत्य सनातन है, अतः सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। इसे ना तो प्रकांड पांडित्य द्वारा समझा जा सकता है, ना संसारी पंडितों की फैशन परस्त व्याख्याओं द्वारा। इसमें ना कुछ जोड़ने को है ना घटाने को, क्योंकि सत्य तो सत्य है। अंततः मनुष्य को किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होता है। आधुनिक विज्ञानी भी जो कुछ वैज्ञानिक सत्यों के लिए सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रमाण तुल्य है। सामान्य व्यक्ति विज्ञानी के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से प्राप्त किया जाता है। सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता कि आकाश के परे क्या है या ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी प्रकार स्वीकार करे जिस प्रकार वे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जाते रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी चतुर्थ अध्याय में गीता को समझने की यह विधि बताई गई है। यदि कोई आचार्यों के प्रामाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही होगी। न ऋतोन्यः शिवा पंथा विशुता संस्कृताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्तिमय सेवा या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भगवंदन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन है। भगवंदन से उद्धार पाने के अनेक प्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबंधित विधियां कर्ता का उद्धार करने हेतु स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेकानेक वर्षों के बाद भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि जो लोग परम के निराकार पक्ष के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और परम सत्य को ढूंढने वाले ज्ञानी अनेकानेक जन्मों के पश्चात वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.19। जहाँ तक योग पद्धतियों का संबंध है, श्रीमद् भगवद गीता 6.47 में यह भी कहा गया है कि सभी योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जो श्री भगवान की सेवा में सतत लगा रहता है, वह योगियों में सर्वोच्च है। और श्रीमद् भगवद गीता 18.66 का अंतिम उपदेश है कि आत्म साक्षात्कार तथा भवबंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़कर श्री भगवान की शरण में आओ। मनुष्य को सभी प्रकार से श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करने हेतु प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में प्रथम स्कंध में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भोग भक्ति योग का या वे सारे ही साधन जिनका पर्यवसान भक्ति योग में होता है, धर्म के सर्वोच्च रूप है।
इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के समय का अपव्यय मात्र है। श्री श्रीधर स्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल, सहज, प्राकृतिक तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। भगवान ब्रह्म का सन्निर्येण त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तथत्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यानपूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भलीभांति समीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तात्पर्य: श्री सुखदेव गोस्वामी वेदों के सर्वोपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, जो श्री भगवान के गुणावतार हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा ने साक्षात श्री भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के हेतु ब्रह्मा ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा तथा समस्त विधि का सम्यक परीक्षण करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उपदेश भी यही है, जिसे स्वयं श्री भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध हैं वे वेदवादरत लोग हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.42 में कहा गया है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता सर्वस्वात्मना हरिर्दृश्यैर्बुद्धयादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। तात्पर्य: जन सामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि श्री भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे। ऐसे जन सामान्य हेतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यावहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। वास्तव में श्री भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यावहारिक सेवा भाव से श्री भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उनकी अनुभूति होती है और श्री भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। वह यह अनुभव कर सकता है कि बुद्धि श्री भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह अनुभव कर सकना कि श्री परमात्मा जन जन के साथ हैं कठिन नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है: मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से अपने अस्तित्व का अनुभव करे कि वह विद्यमान है। यह उसे एकाएक नहीं अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वह शरीर नहीं है। उसे अनुभव होगा कि हाथ, पांव, सिर, बाल तथा अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश अवश्य हैं, किंतु हाथ, पांव, सिर इत्यादि से उसके आत्मस्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। अतएव अपनी बुद्धि से वह अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उन्हें विलग कर सकता है। अतएव निष्कर्ष यह है कि जीव चाहे मनुष्य हो या पशु दृष्टा है और वह स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता है। अतएव दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है वह स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। हमारे सारे सामान्य कार्य तथा अनुभूतियाँ उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर हैं जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती हैं। हमारी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों की विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं: पहला श्रवण, दूसरा स्पर्श, तीसरा दर्शन, चौथा स्वाद तथा 5वां गंध। इसी प्रकार कर्मेंद्रियां भी 5 हैं: पहला हाथ, दूसरा पांव, तीसरा वाणी, चौथा मल निकासी अंग गुदा तथा 5वां जनेंद्रियां। हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां इस प्रकार हैं: पहला मन, दूसरा बुद्धि तथा तीसरा अहंकार। कुल मिलाकर 13 इंद्रियां हैं। यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव से के विषय वस्तुएं प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोगों के प्रतिफल हैं। चूंकि इससे यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति करने के संदर्भ में स्वतंत्र नहीं है और चूंकि हम निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं कि हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित हो रहा है, अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है दृष्टा वह आत्मा है और हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्धावस्था के सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त होता है। आत्मा तथा पदार्थ में यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि कुछ जैव विकास के फलस्वरूप भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों न हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ एवं मूर्खतापूर्ण है क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। अतएव यह निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा 2 पृथक सत्ताएं हैं और बुद्धि के प्रयोग द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है।
अब हम इस बात पर आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती हैं वे चलित नहीं हो सकती, जब तक कि हम किसी को बुद्धि का प्रयोगकर्ता या निर्देशक स्वीकार कर लें। बुद्धि उसी प्रकार निर्देशित करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव ना तो देख सकता है, ना हिल डुल सकता है, ना खा सकता है, और ना ही कोई कार्य कर सकता है। जब मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो वह बेसुध बन जाता है। अतएव जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर निर्भर रहता है। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है। प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है, और यह बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उस पिता के तुल्य है जो अपने पुत्र का मार्ग निर्देशन करता है। यह उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर निवास कर रहे हैं। अपने अन्वेषण के सिलसिले में यहाँ हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक और हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी समस्त अनुभूतियां तथा कार्यकलाप प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित हैं, तो भी हम सामान्यतः ऐसा अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। अतएव हम कह सकते हैं कि हमारी भौतिक ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां गतिशील हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं, और उच्चतर सत्ता परमात्मा हमारी इच्छा अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। बुद्धि के रूप में परमात्मा के निर्देशन का लाभ उठाकर हम हमारे इस निष्कर्ष का अध्ययन करना चालू रख सकते हैं और से व्यवहार में भी ला सकते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, या हम झूठी पहचान करते रह सकते हैं और अपने को ही स्वामी तथा कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारे पास यह स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा को या तो भौतिक भ्रांत धारणाओं की ओर मोड़ें या सही आध्यात्मिक धारणाओं की ओर मोड़ें। हम परमात्मा को अपना मित्र तथा मार्गदर्शक समझकर तथा परमात्मा की उच्चतर बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि का समन्वय करके सही आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्मा हैं, अतएव दोनों के गुण एक से हैं और वे पदार्थ से भिन्न हैं। लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा निर्देश देते हैं या बुद्धि प्रदान करते हैं और आत्मा निर्देश का पालन करता है, जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देशन पर आश्रित रहता है, क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने इत्यादि में वह पग पग पर परमात्मा के निर्देशन का पालन करता है। जहाँ तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं: पदार्थ, आत्मा तथा परमात्मा। अब यदि हम श्रीमद् भगवद गीता या वैदिक ज्ञान में प्रवेश करें तो हम यह भी समझ सकेंगे कि ये तीनों सत्ताएं अर्थात पदार्थ, व्यक्तिगत आत्मा तथा परम आत्मा सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है, उनके पूर्ण अंश हैं। श्रीमद् भगवद गीता पुष्टि करती है कि श्री भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति से ही सारे भौतिक जगत में आधिपत्य बनाए हुए हैं। ईश्वर महान है और वे जीवात्माओं के आज्ञा पालक नहीं हो सकते, अतः परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति किया जाना आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है, और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मान्य शास्त्रों द्वारा तथा मुख्यतया भगवत कृपा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक अवधारणा है और श्रीमद् भागवतम उसके आगे ईश विज्ञान की व्याख्या है। अतएव यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ रहें तथा उसी शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देश की कृपा की याचना करें, जो पक्षी रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तो वेदों में दी गई सूचनाएं हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग के अनेक जन्मों के पश्चात भी वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में पुष्टि हुई है। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवानाम्। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तात्पर्य: श्री सुखदेव गोस्वामी श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ, सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये 9 प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती, और केवल श्रवण हेतु तो समूचा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है, जिसे श्री व्यासदेव जैसे श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने संकलित किया है। क्योंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी श्री भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है, तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित अनर्गल बातों को
सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य श्री भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित हियास ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन्हें उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी शिव भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वह शिव भगवान का गुणगान करने हेतु प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य सरस्वती ठाकुर ने या अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्य महान चिंतकों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र शिव भगवान का गुणगान किया है। क्योंकि शिव भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। शिव भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है शिव भगवान संबंधी। शिव भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतः शिव भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकता अवश्य प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। च शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं शरणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं विजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृतुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवनोद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तात्पर्य, मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवनोद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित हो भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही श्री भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बंधता जाता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। श्री भगवान मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं की यथा अन्य दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, सब्जी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और न्याय संगत प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने हेतु यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा विश्रामदायक नहीं बनाया जा सकता, वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही विश्रामदायक बनता है। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। यह है श्रीमद् भागवतम का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम शब्द की व्याख्या की है और यह संकेत दिया है कि श्रीमद् भागवतम और श्री भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के लिए श्री भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद जी, हनुमान जी, नंद महाराज जी तथा वृंदावन के अन्य निवासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की कथाओं को निरंतर सुनते रहने से मनुष्य श्री भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक अध्यात्म ग्रह में श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात श्री भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से श्री भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। उसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने हेतु कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में श्री भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति तात्पर्य पूर्ण हुए।